नमस्कार दोस्तों, उजाले की ओर चैनल की तरफ से आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं कुन्नूर का साइट सीइंग लेकर। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको कहा था कि हम इस पल में आपको कुन्नूर का साइट सीइंग करवाएंगे, तो चलिए हम चलते हैं कुन्नूर का साइट सीइंग करने। दोस्तों, हमने कुन्नूर का साइट सीइंग एक ऑटो से किया। ऑटो वाले का नंबर और नाम दोनों ही मैंने स्क्रीन पर दे दिया है और ऑटो फेयर लगा था हमें 1200 रुपये। कुन्नूर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। यह अपने सुरम्य दृश्यों जैसे कि डॉल्फिन नोज, लैम्स रॉक और टी एस्टेट के लिए प्रसिद्ध है। कुन्नूर ऊटी से 18 किलोमीटर और कोयम्बटूर से 71 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6000 फीट है। ये हरी भरी वादियों और खूबसूरत वाटरफॉल के लिए मशहूर है। ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट और घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले स्पॉट पर पहुंच गए हैं और ये है एक टी गार्डन। तो इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरे भरे चाय के बागान हैं और ये जो ढलान है इसे देखकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ चाय बागान की सैर कीजिए। चाय बागान देखने के बाद हम पहुंच गए हैं एक वाटरफॉल जिसका नाम है कैथरीन वाटरफॉल। देखिए ये किस तरह से पहाड़ों से बहकर आ रहा है और अभी यहाँ पानी भी काफ़ी है। दोस्तों, कैथरीन झरना तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों से 250 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है और इस जगह को कोटगिरी कहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं श्री बालाजी ऑयल फैक्ट्री और यहाँ हमने देखा कि यूकैलिप्टस जैसे बहुत से पेड़ों से तेल निकालकर उसे किस तरह से आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए दवा तैयार किया जाता है। हेंडिंग लिप्स। हेंडिंग लिप्स मीन्स तो आस्थमा, ब्रीथिंग, साइनस, वन साइड हेडेक, रनिंग रोज अच्छी देखो तो माइग्रेन, आस्थमा, ब्रीथिंग, साइनस, वन साइड हेडेक के लिए रनिंग रोज अच्छी हो। लैंग्वेज मैडम हिंदी 2 मिनट बताएगा इसका। सर आप लोग आने का रास्ता सुगंधा कुछ बाजार देंगे ना, वो तो नीलगिरी का जा रहा है। पापा ने बोला तो एक उसे एक ही जाट पे और उसमें गिरने वाला पत्ता ड्राई लीव्स है। स्टार्टिंग से कैसा है देखिए सही बोर्ड में तो ऐसे वाली ये लीफ को देखिए बैलर बस में
500 kg पत्ता डाल के 200 लीटर नॉर्मल पानी डाल के अच्छे लाल तेल हो देखो उसमें तेल बना रहा है। मैं लास्ट में लाल तेल में वो डायरेक्ट में डाल देंगे कोकोनट ऑयल 1 स्पून। और इस जगह पर सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि चाय और चॉकलेट्स भी बनाए जाते हैं और यहाँ जाने पर आपको तरह तरह की चाय टेस्ट कराया जाएगा। और सामने जो दूर पहाड़ है उसे स्लीपिंग लेडी कहा जाता है। మిట్టపల్లి ఎలక్ట్రిసిటీ इसके बाद हमने देखा डॉल्फिन स्नूज। नीलगिरी पहाड़ियों के शानदार नज़ारों के लिए यह एक लोकप्रिय स्थान है। ये स्थान कोहरे से ढका रहता है और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका जो व्यू पॉइंट है, जो जिस जगह से इसको देखते हैं, वो वास्तव में वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। डॉल्फिन स्नूज में कुछ समय बिता करके हम चल पड़े ब्रुकलिन टी फैक्ट्री की ओर और यहाँ हमने देखा कि किस तरह से चाय को बनाया जाता है। फैक्ट्री का नाम ब्रुकलिन टी फैक्ट्री है ना, अभी 90 इयर्स का पुराना वाला फैक्ट्री है। हेचको प्रोसेस नॉर्मल टी, घर को हम लोग नॉर्मल पीती है ना बारीक वाली चाय, सो चाय पत्ती का नाम CTC चाय बोल रहा है। सो CTC का मतलब क्रशिंग, टैनिंग एंड कर्लिंग, ग्रैन्युल्स एंड डस्ट वाला। बेसिकली प्लांट एक ही है। सो एक ही है प्लांट के लिए 4 डिफरेंट ऑफ चाय पाउडर बनाए, वाइट टी, ग्रीन टी, लीफ टी एंड पाउडर टी। वाइट टी ना सबसे बीच वाला, द टॉप बट ओनली मोस्ट एक्सपेंसिव चाय, kg 10। करेगा तो होने के बाद कटिंग करेगा, नीचे कन्वेयर बेल्ट का उधर भी चलेगा, एक ये बार कटिंग करेगा, तो कटिंग के बाद कर्लिंग करेगा, दाना वाला शेप आएगा। पहले डायरेक्टली रोस्टिंग ड्रायर, सो क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग। क्रशिंग হবে কাজ করছে ওরা তারপরে ক্লিয়ার করছে। Different of 9 variety of glasses. Straight को चलेगा चाय के। কি সুন্দর না, নিজে নিজেই এতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এগুলো ফাইনাল তো সবকটাই ফাইনাল। और इसके बाद हम पहुंच गए कुन्नूर स्ट्रॉबेरी फार्म। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी फार्म देखने के बाद वापस हम टॉय ट्रेन से ऊटी आ गए और ऊटी में हम चले गए हैं
कर्नाटका सीरी हॉर्टिकल्चर गार्डन। यह ऊटी में एक प्राइवेट गार्डन है और इसकी देखरेख कर्नाटका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। इस जगह को मैसूर के राजा ने 1964 में कर्नाटक गवर्नमेंट को सौंपा था और इसे पब्लिक के लिए 2018 में खोल दिया गया। इस गार्डन में पेड़ों को काट छाट करके तरह तरह की आकृतियाँ बनाई गई है और ये इलाका काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ कुछ देर समय बिताकर हम चले आए ऊटी लेक और कुछ देर ऊटी लेक को देख करके हम वापस आ गए। इस बार की जर्नी में तो ऊटी का साइट हम नहीं कर सके क्योंकि हमें इस बार टॉय ट्रेन की जर्नी करनी थी, तो इसलिए हमने कुन्नूर का साइट किया और हमारे पास समय नहीं बचा था कि हम ऊटी का साइट करें। लेकिन अगली बार कभी ना कभी हम फिर से ऊटी आएंगे और ज़रूर साइट करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कोलकाता की वापसी जर्नी पर बेंगलुरु से कोलकाता, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और आपका हमारा संबंध हमेशा बना रहे। धन्यवाद।